औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अस्सलामु अलैकुम। एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। वो एक शेर है, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आज़माने वाले मुझे आज़मा के रोए। डर जाना होता है ना, जो डर जाता है ज़लील वही होता है। डर जाए, लालच में आ जाए, डरना भी अल्लाह से चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाना चाहिए। ये है डर अल्लाह का। वैसे तो अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। ईद के हवाले से मैं थोड़ा एक पैगाम देना चाहता हूँ। चूँकि कुर्बानी बहुत महंगी हो चुकी है, आम आदमी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है, तो ये अब ईद एक बिज़नेस बन चुका है हमारा। अब देखिए कैसे सेल्फियाँ चल रही हैं, ये ठीक है होता है, लेकिन ये दिस इज़ ऑलमोस्ट बिज़नेस, दिस इज़ नॉट रिलीजन प्रैक्टिस ऑलरेडी। क्योंकि जब इसका नाम ही कुर्बानी है तो फिर जो बेचने वाला है उसको भी कुर्बानी देनी चाहिए। ये नहीं है कि रेट और बढ़ा देने चाहिए। समझ ले कि ये कुर्बानी है, मेरी मेहनत गई, यही तो होता है ना, कुर्बान कर दी अल्लाह के लिए। और जो लेने वाला है वो भी ज़रा थोड़ा कहे कि मैं छोटा ले लेता हूँ, इस दफ़ा मुकाबला छोटे में करें, फिर देखें भी ये कीमत बढ़ती है। आपके इसी ईगो की वजह से जो आप दिखाना चाहते हैं एक दूसरे से बढ़तरी, यही वजह है कि ये कमर्शलाइज हुआ और फिर ये बिज़नेस बना और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अब देखें, एक बंदा है, उसकी कैपेसिटी 20,000 है, ये 40,000 की है। उसके लिए उसने कुछ इधर उधर अगर हैंकी फैंकी की है या मिलावट की है या कोई गैर कानूनी तरीका अपनाया है, वो पैसा खालिस नहीं है, प्योर नहीं है, तो क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है? बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, मौलाना साहब बकरा कैसा होना चाहिए, खस्सी होना चाहिए, धुंधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रंग कैसा, ये वो सारे पूछते थे ना। ये जैसे वो एक मिसाल दी है, बछड़ा कैसा होना चाहिए। ये नहीं पूछते कि वो माल हलाल का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि जिस माल से हम ख़रीद रहे हैं अगर वो खालिस नहीं है तो हमें कुर्बानी करनी चाहिए, या उस कुर्बानी का हमें सवाब मिलेगा या हमें हमारी पकड़ होगी। ये आप ज़रा पता कर लें आलम मौलाना हज़रात से, वो आपको बता देंगे कि वो भी आप लोगों से डरते हैं। हाँ, सीधी सी बात है। मैंने देखा, मैं एक तो अच्छे आलम थे, उनके साथ बात हुई, वो तो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहते तू सानू चित्र पाने, तू सानू डंडे पैन। वो मैंने पता वो किसके सामने हुआ था, वो गोवा बेचारा अल्लाह के पास चला गया। महाराज था उस दुकान पर बैठ के एक आलम के साथ बात हुई, तो वो मेरे ऊपर गर्म हो गया। ऊँचा ना लोग सन चित्र मारना, लोग सन डंडे मारना, क्योंकि एक दो आलमों का अंजाम तो उन्होंने देख लिया था। तो फिर मैं चुप कर गया। फिर मैंने कहा भी मेरी बात सुने, आप लोगों ने ये जिम्मेदारी उठाई है ना बोलने की, मैं ये तो नहीं कहता कि आप लड़ें, या तो फिर आप इनसे डर लें या फिर अल्लाह से डर लें, ये आपका इम्तिहान है। तो फिर वो थोड़ा ठंडा हुआ। तो मेरे आलिम भाइयों, आप दिल ज़रा मजबूत रखो, कुछ नहीं ये कर सकते। कितने निकालेंगे, आपको और अच्छी जगह मिल जाएगी। ये तो नहीं है कि वो तो एक साईं लोग बंदे थे, साधु बंदे, मौलाना करीमी साहब, वो तो गए ही नहीं यहाँ से। और क्या उम्र क्या हो गई थी उनकी, बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुके थे, कहाँ जाते। तो जो भी यंग हैं उनको तो ये हिम्मत करनी चाहिए, ताकि वो तो इधर उधर जा सकते हैं, जिनके ऊपर बोझ नहीं है, बच्चों का बोझ नहीं है, वो तो बच्चों की तरह मजबूर हो गए। बड़ी मसलतें होती हैं। मैंने वो आखिरी टाइम उनके साथ निकाला हुआ है। वो मेरे पास ही आते थे, बैठक में बैठते थे, बातें होती थी।
कभी वो बोलते थे, कभी मैं बोलता था। एक दफ़ा उन्होंने मुझसे पूछा, उसने कहा बेटा ये मुझे बताओ, शागिर्द हूँ ना उसका, उसने बेटा ये बताओ कि जो हम इबादत करते हैं ये कैसे पता चलेगा कि ये कबूल होगी। मैंने कहा कि अगर जो हम इबादत करते हैं वो देखेगा हकूक़ुल बाद में भी वो पूरी करते हैं कि नहीं। अगर हकूक़ुल बाद में वो कर रहे हैं तो फिर इबादत कबूल हो रही है। लेकिन अगर वो हम इबादत तो कर रहे हैं लेकिन हकूक़ुल बाद का कोई ख्याल नहीं रख रहे तो फिर वो रिया गिनी जाएगी और रिया शिर्क है। और उन्होंने बड़ी शाबाश दी थी। आज कौन है? कारी मसूद आलम साहब भी दर्स में बिज़ी हो गए। शुरू में आए थे, बहुत पुरजोश थे, अच्छे आलम थे। मैं इनके साथ बैठता रहा, मैं जाके पूछता होता था। जब मैं पढ़ता था तो मैं उनके साथ जाके पूछता होता था। उस वक्त मुझे इतना इल्म नहीं था तो कुछ गाइडिंग तो मैंने इससे ली कि जो अज़ाब हुआ, जो गुमराह हुए, उसमें थोड़ी सी ये है कि वो किसी भी कौम से हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है वो यहूदियों जो ईसाइयों में होंगे, वो हम में से भी तो हो सकते हैं ना जो गुमराह हुए। उस सारे मज़हबों में जो गलत लोग हैं ये उनकी निशानदेही हो रही है, ठीक है। और आने वाली जो उम्मत है, जो हमने उनको भी तबाह किया जा रहा है और उनमें भी ज़ाहिर है ये होने थे और उनको बचाने के लिए फिर ये इतला दी गई। अब हमें पता चलना चाहिए कि हम बच गए हैं कि हम उनसे भी आगे निकल गए हैं। ये है सोचने का वक्त है, क्योंकि यहाँ पर तो मांगने में पानी भी नहीं मिलता, वो भी तारीफ़ या कोई फ़ायदा पहुँचाएँ तो मिलता है। इमाम हुसैन के साथ हुआ था, उसकी पूरी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।